हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे लाइट रिफ्लेक्शन एंड शेडो, और शेडो की बातें हमने जान ली थी। तो चलिए आगे बात करते हैं और देखते हैं शेडो कैसे मिसलीड करती है हमें, और इससे समझने के लिए चलते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ। जैसा कि आप जानते हैं, शेडो जो होती है हमें इंफॉर्मेशन दे देती है अबाउट द स्ट्रक्चर्स, अबाउट द शेप। यानी कि शेडो हमेशा क्या करती है, हमें इंफॉर्मेशन देती है डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट में। कभी कभी शेडो हमें मिसलीड कर देती है, कभी कभी शेडो हमें क्या कर देती है, थोड़ा सा गुमराह कर देती है। हमें लगता है किसी और की शेडो है, लेकिन वो होती किसी और चीज की शेडो है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। तो शेडो हमें कभी कभी मिसलीड भी करती है, कभी कभी शेडो हमारी हमें एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट की या कह सकते हो शेप के बारे में बता देती है। देखिए, आपको क्या करना है, प्लेस अ चेयर इन द स्कूल ग्राउंड। आपको क्या करना है, स्कूल के ग्राउंड में अपनी चेयर रखनी है। ठीक है, किसी धूप वाले दिन, सनी डे में। एंड व्हाट डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम द शेडो ऑफ द चेयर? आप क्या देखेंगे उस चेयर की शेडो से? डज द शेडो गिव एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द शेप ऑफ द चेयर? क्या जो शेडो बनी है वो एग्जैक्टली शेप ऑफ द चेयर की जैसी ही हमें शेडो बना रही है? अगर चेयर को टर्न कर लोगे, हल्का सा मूव कर दोगे, तो अब क्या शेप चेंज हो जाएगी शेडो की, और किस तरीके से जो परछाई है वो भिन्न बनेगी, ये आपको देखना है। नेक्स्ट है, take a thin notebook and look at its shadow, then take a rectangular box and look at its shadow। ठीक है, तो क्या करना है, आपको एक छोटी सी नोटबुक लेनी है, और देन आपको क्या देखना है, नोटबुक को देख के आपने उसकी शेडो बनानी है। तो आपको रेक्टेंगल यहाँ पे फॉर्मेशन देखनी है कि किस तरीके से ये बुक जो है रेक्टेंगल फॉर्म में बना रही है। चलिए फटाफट से पहले नोट करते हैं। टेक फ्लावर और अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट कलर एंड लुक एट देयर शेडो। तो आप क्या करें, फूल देखें और भिन्न भिन्न कलर के अलग अलग कलर्स, एंड लुक देयर शेडो। यानी कि आपको क्या करना है, फूल रखने हैं और उनकी शेडो देखनी है आपको बनाते हुए। अ रेड रोज एंड अ येलो रोज फॉर इंस्टेंस। मान लो आपने क्या किया, लाल कलर का गुलाब और पीले कलर का गुलाब आपने यहाँ पर रखा, एंड इसकी शेडो बनाई। तो आपको क्या शेडो जो है अलग अलग कलर की दिखेगी? तो आपका आंसर होगा नहीं, शेडो तो हमेशा काली दिखती है ना। तो डू द शेडो लुक डिफरेंट इन कलर व्हेन द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट आर डिफरेंट? तो क्या शेडो हमें अलग अलग दिखती है जब कलर जो होता है ऑब्जेक्ट के डिफरेंट होते हैं? टेक अ लॉन्ग बुक एंड लुक एट इट शेडो ऑन द ग्राउंड। एक लॉन्ग बुक ले, एक लंबी सा बॉक्स ले, और उसकी शेडो को ग्राउंड पे बनाए। वेन यू मूव द बॉक्स अराउंड, जब आप देखेंगे कि ये बॉक्स को मूव कराएंगे, तो यू मे सी दैट द साइज ऑफ द शेडो चेंजेस। आप देखेंगे जो साइज है शेडो का वो चेंज हो गया। When is the shadow of the box shortest? तो आप देखना कि शेडो कब छोटी बनी है, कब लॉन्गर बॉक्स को आपने सन के टूवर्ड्स रखा और आपको यहाँ पर बड़ी शेडो देखने को मिली। When the short side is pointing toward the sun। इस तरीके से आपको क्या करना है, एक पिन होल कैमरा बनाना मैं आपको बता रहा हूँ, विच इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। आपको ध्यान देना है। क्या होता है एक पिन होल कैमरा? यू माइट थिंक दैट वी नीड अ लॉट ऑफ स्टफ टू मेक अ कैमरा। आप जानते हैं हमें बहुत सारा स्टफ की जरूरत पड़ती है कैमरा बनाने के लिए। नॉट रियली, इफ वी जस्ट विश टू मेक अ सिंपल पिन होल कैमरा। अगर हमें एक सिंपल पिन होल कैमरा बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? टेक टू बॉक्सेस ऑफ कार्डबोर्ड सच दैट वन कैन स्लाइड इनटू अनदर विद नो गैप इन बिटवीन। आपको दो बॉक्स लेने हैं गत्ते के, इस तरीके से रखना है कि कोई गैप ना हो उनके बीच में। कट ओपन वन साइड ऑफ ईच बॉक्स। क्या करके रखना? ओपन साइड रखना, दोनों के दोनों बॉक्स को एक दूसरे के सामने। यानी कि इस तरीके से आपको दो बॉक्स लेने, एक ए और एक बी। ए बॉक्स में आप एक छोटा सा होल करेंगे, तो इन द स्मॉलर बॉक्स कट आउट द मिडिल स्क्वायर। तो एक बड़े वाले बॉक्स में आप छोटा सा होल करेंगे, और जो छोटा सा बॉक्स है, स्मॉल बॉक्स है जो इसके अंदर इंसर्ट होगा, उसमें आप एक स्क्वायर बनाएंगे। डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि स्क्वायर आप यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, स्क्वायर कट कर देंगे लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर का। कवर करेंगे इसको, स्क्वायर को, विद द ट्रेसिंग पेपर के साथ। तो स्लाइड द स्मॉलर बॉक्स इनसाइड द लार्ज वन विद द होल। और आप क्या करेंगे, इस बॉक्स को इसके अंदर डालेंगे एंड इसको मूव कराना शुरू करेंगे। दैट इज आगे और पीछे मूव कराना शुरू करेंगे। ठीक है, तो जब आप इसको आगे पीछे मूव कराओगे स्मॉलर बॉक्स को बड़े बॉक्स के अंदर, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये पिन होल कैमरा हमारा रेडी है। अब आपको क्या करना है, देखो कुछ नहीं करना, होल्ड करना पिन होल कैमरा को अपने हाथ पे।
इसका जो ओपन स्पेस होगा इसकी तरफ अपना आंख लगाना, एंड देन यहाँ जो ये छोटी सी होल दिख रही है ना आपको, आंख लगाना, एंड देन ओपन से किसी भी दूर की ऑब्जेक्ट को देखना, लाइक ट्री को देखना या किसी ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश करना, और मूव करना इस गत्ते को जो अंदर इसके है वो ब्राइट सनलाइट में आप देखना, और बेसिकली मूव करना इसको टू एंड फ्रो। तो आप देखेंगे कि जब आप बॉक्स को फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करेंगे तो आपको पिक्चर दिखेगी। तो एट दिस पिन होल इमेजेस डिफरेंट डिफरेंट शेडोज आर फॉर्म्ड। तो यहाँ पिन होल से हमें अलग अलग तरीके की शेडो दिखेगी। तो लुक दो योर पिन होल कैमरा एट व्हीकल्स एंड पीपल मूविंग ऑन द रोड इन द ब्राइट सनलाइट। तो आपको क्या करना है, अपने पिन होल कैमरा से देखना है बाहर की तरफ कि कैसे इमेजेस बन रही हैं धूप में, आप देखेंगे। तो ये पिक्चर आपको सीन होंगी अलग अलग ऑब्जेक्ट के अदर साइड में। आर इमेजेस इरेक्ट और अप डाउन, क्या ये जो इमेज बनेंगी सीधी बनेंगी या सीधी बनेंगी। तो आप यहाँ पे देखेंगे जब आप सन को देखेंगे ना पिनहोल कैमरा से, तो हमें हल्का सा सेटअप चेंज करना है। लार्ज शीट ऑफ कार्डबोर्ड विद स्मॉल पिनहोल इज मिडिल। अब एकदम लार्ज शीट बाहर रखेंगे थोड़ा सा, और ये पिनहोल को बीच में रखेंगे, शीट को पकड़ के रखेंगे, और सन की शेडो बनेगी क्लियर एरिया में। तो हमें एक छोटा सा क्या दिखेगा, सर्कुलर इमेज दिखेगी सन की, छोटी सी हमें सर्कुलर इमेज दिखेगी किससे, पिनहोल कैमरा से। तो लुक एट दीज पिनहोल इमेजेस ऑफ द सन वेयर द एन इक्लिप्स इज विजिबल फ्रॉम योर लोकेशन। तो आपने ये पिनहोल इमेजेस से आपको क्या देखनी, इक्लिप्स देखनी। इक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण देखना है, लेकिन सूर्य ग्रहण डायरेक्ट अपनी नेकेड आइज से नहीं देखेंगे, पिनहोल के थ्रू देखेंगे। तो आपको यहाँ पर पता लग जाएगा कि कैसे सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, नेवर सी अ इक्लिप्स विद नेकेड आइज। कभी भी आपको सन को डायरेक्टली तो वैसे भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि सन से अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती है, पैराबैंगनी किरणें आती है, जो हमारी आंखों के लिए एक्सट्रीमली हार्मफुल हो सकती है। तो हम सन को धीरे धीरे देखेंगे, जब थोड़ा सा वो डार्कर होने लगेगा इक्लिप्स के टाइम में, सीधे हम उसको नहीं देखते। ठीक है, सो देयर इज एन इंटरेस्टिंग पिनहोल कैमरा इन नेचर। हमारी जो प्रकृति है उसमें भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पिनहोल कैमरा है, जिसको हम कभी कभी समटाइम्स व्हेन वी पास अंडर अ ट्री कवर्ड विद लार्ज नंबर ऑफ लीव्स। तो जब हम क्या करते हैं, जब बहुत सारे पेड़ मतलब पत्तियां होती हैं पेड़ में, तो जब धूप की रोशनी इन पत्तियों से पार करती है, सनलाइट उससे पार करती है, तो हमें सर्कुलर इमेजेस बनती हैं, यानी कि हमें वृत्ताकार प्रतिबिंब दिखाई देते हैं, किसके, सन के। तो धूप के हमें क्या कह सकते हो, सूर्य की हमें छोटी 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 क्या बन रही है, देखो ये इमेजेस बनती हुई दिख रही है ना। ये क्या है, ये हमारे पास पिनहोल का ही तो काम कर रही हैं। यानी कि जो आप कह सकते हो, जो पेड़ की पत्तियां हैं ये एक पिन होल का ही काम कर रही हैं। तो दीज गैप्स आर ऑल काइंड ऑफ इरेगुलर शेप। ये जो गैप है अलग अलग शेप के होते हैं, इसलिए हमें सर्कुलर इमेजेस यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। ठीक है, तो पहेली हैज अनदर थॉट, या मैं कह सकता हूँ, देखो, सन व्हेन एन एक्लिप्स अकर नेक्स्ट द दैट कुड बी सो मच फन। तो बूजो हैज दिस थॉट, वी सॉ अप डाउन इमेजेस ऑफ पीपल ऑन द रोड विद अवर पिनहोल कैमरा। तो बूजो कह रहा है कि हमें तो अप डाउन इमेज दिख रही है, यानी कि उल्टी इमेजेस दिख रही हैं, है ना। तो डिड वी नोटिस देम थ्रू अपसाइड डाउन अनलाइक एनीथिंग लाइक दैट। तो हमने क्या और भी चीजें नोटिस की हैं ऐसी। तो पहली है अनदर थॉट, पहली कह रही है श्योरली ऑल दीज रिजल्ट, जितने भी ये रिजल्ट आए, वह सीइंग फॉर्मेशन ऑफ द शेडो एंड पिन होल इमेजेस आर पॉसिबल ओनली इफ लाइट मूव इन स्ट्रेट लाइन। तो पहली के दिमाग में एक ही चीज आती है कि ये तभी पॉसिबल है जब लाइट ट्रेवल करेगी स्ट्रेट लाइन में। अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करेगी, यानी कि प्रकाश अगर सीधी रेखा में नहीं चलेगा, तो ये कोई सा भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा, ना हमें यहाँ पर पिन होल से इमेजेस देखने को मिलेंगी। तो बेसिकली यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पता लगता है कि लाइट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। चलिए नोट करेंगे फटाफट से, फिर बढ़ते हैं आगे।
सो देखिए यहाँ पर एक एक्टिविटी करते हैं। लेट अस यूज अ पीस ऑफ अ पाइप और अ लॉन्ग रबर ट्यूब, लाइट अ कैंडल एंड फिक्स इट ऑन अ टेबल। क्या करना है आपको, आपको एक पाइप लेना है, लॉन्ग रबर ट्यूब लेनी है, लाइट करना है एक कैंडल को यानी कि एक मोमबत्ती को जलाएं एंड फिक्स करें इसे ऑन अ टेबल, टेबल के ऊपर एक फिक्स कर दें, ठीक है। एट वन एंड ऑफ द रूम, रूम के एक कोने पे इसको क्या करना, मोमबत्ती जला के रख देना। नाउ स्टैंडिंग एट द अदर एंड, थोड़ी सी दूरी पे खड़े हो जाएं, ठीक है, ऑफ द रूम, लुक एट द कैंडल थ्रू द पाइप, और इस पाइप से इस कैंडल को देखना शुरू करें, ठीक है। इज द कैंडल विजिबल, तो इस पाइप से जब आप कैंडल देखेंगे तो क्या आपको कैंडल यानी कि मोमबत्ती विजिबल है, तो यस बिल्कुल विजिबल होगी। अब हल्का सा पाइप ना बेंड कर दे, ठीक है, बेंड द पाइप अ लिटिल व्हाइल यू आर लुकिंग एट द कैंडल, तो इस पाइप को थोड़ा सा बेंड कर दो जब आप किसको देख रहे हो, कैंडल को देख रहे हो, ठीक है। इज द कैंडल विजिबल नाउ, क्या ये मोमबत्ती अब दिख रही है आपको, तो आप देखेंगे जब आपने ये पाइप को टेढ़ा कर दिया यानी कि थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, टर्न कर दिया, पाइप को टेढ़ा कर दिया लेफ्ट और राइट में, तो ये जो कैंडल है अब नहीं दिख रही। तो इससे क्या सजेस्ट होता है कि जब तक तो पाइप सीधा था तब तक तो यहां से क्या हुआ, हमें लाइट मिली, लेकिन जैसे ही पाइप थोड़ा सा टेढ़ा हो गया तो लाइट हमें नहीं मिल पाई, लाइट क्या हुआ, अटक गई, और हम यहाँ पर लाइट को देख नहीं पा रहे या कैंडल को देख नहीं पा रहे, है ना। तो सीधी सीधी सी बात ये हो गई कि लाइट ट्रेवल करती है एक स्ट्रेट लाइन में, ये यहाँ से हमें पता लग गया। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं मिरर एंड रिफ्लेक्शंस के बारे में कि क्या होता है मिरर और क्या होता है रिफ्लेक्शंस। तो बेसिकली अगर हम बात करें, हमारे घरों में मिरर होता है जिसमें हम अपने बाल बनाते हैं, चेहरा देखते हैं, कहीं पर भी तैयार होके जाते हैं तो शीशे में ही हम अपने या दर्पण में ही अपने आप को देख के जाते हैं। सो इससे क्या पता लगता है, व्हाट यू सी इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर फेस इन द मिरर, तो जो भी आप दर्पण में देखते हैं, जो भी आप शीशे में देख रहे हैं वो आपके चेहरे का रिफ्लेक्शन है, यानी कि वो आपके चेहरे का परावर्तन है। तो वी ऑल्सो सी रिफ्लेक्शन ऑफ अदर ऑब्जेक्ट दैट आर इन द फ्रंट ऑफ मिरर, और ऐसा ही नहीं कि हम सिर्फ अपना चेहरा देखते हैं, अगर हमारे दर्पण के पास कुछ भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मान लो कोई सी भी वस्तु हमने रखी हुई है, लाइक वहां पर कोई गाड़ी मतलब वहां पर हमने कोई कुर्सी रखी है, कोई मेज रखा है, तो वो उनके भी रिफ्लेक्शन से इमेजेस बनाता है, यानी कि उनकी भी इमेजेस बनती है ना। तो अगर हम यहाँ पर देखें, समटाइम्स वी सी रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रीज, कभी कभी हम क्या देखते हैं, ट्री यानी कि पेड़ों का रिफ्लेक्शन भी देखते हैं, बिल्डिंग का रिफ्लेक्शन भी देखते हैं, ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन भी देखते हैं, वाटर और अ पॉन्ड में, यानी कि हम क्या देखते हैं, नाले में या लेक में, जहां पर भी है, नाले बोल लो या पॉन्ड्स बोल लो, यानी कि आप कह सकते हो, आप तालाब में बोल लो, झील में बोल लो, तो आपको क्या दिखता है, जो भी वस्तुएं, जैसे बड़ी बड़े पेड़ होंगे तो उनका रिफ्लेक्शन आपको दिखता है, वहां पे आपको उसका प्रतिबिंब बनता हुआ दिखता है ना। तो ये बेसिक छोटी छोटी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या हो गया, रिफ्लेक्शन का मतलब हो गया जैसे कि हम शीशे में अपने चेहरे को देख रहे हैं, ऐसे ही कई बार क्या होता है, पॉन्ड्स में या लेक्स में, झील में या झील में या तालाब में हमें क्या मिलता है, हमें पेड़ों की या फिर जो भी बर्ड्स है वहां पे उड़ रही हैं, इन सब की क्या मिलती है, हमें इमेजेस देखने को मिलती है, या फिर हम कह सकते हैं ऐसे रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। तो बेसिकली हम अगर यहाँ पर बात करें तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्शन का मतलब हो गया जब लाइट किसी सरफेस पे टकराकर वापस उसी सरफेस या उसी मीडियम पे जाए तो हम उसको रिफ्लेक्शन कहते हैं, यानी कि रिफ्लेक्शन का मतलब हो गया लाइट का टकराकर उसी माध्यम में वापस जाना, यानी कि लाइट का टकराकर मूव करना हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाते हैं, ठीक है। तो ये एक्टिविटी यहाँ पर है, एक एक्टिविटी जो हमें रात में करनी है, तो दिस एक्टिविटी शुड बी डन एट नाइट और इन द डार्क रूम, या तो रात में करना है या अंधेरे कमरे में इस एक्टिविटी को करना है। आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड टू होल्ड अ मिरर इन हिज ऑब्लिक हर हैंड, तो अपने दोस्त को बोलना कि एक शीशा अपने हाथ में पकड़ ले, ठीक है, एट वन कॉर्नर ऑफ द रूम, और रूम के कॉर्नर में खड़ा हो जाए। स्टैंड एट अदर कॉर्नर विद अ टॉर्च इन योर हैंड, और फिर क्या करना, एक दूसरे कॉर्नर में टॉर्च लेके आप खड़े हो जाना, एंड देन फिर क्या करना, इस टॉर्च को ना लाइट ऑन करना, ठीक है, कवर द ग्लास ऑफ टॉर्च विद फिंगर एंड स्विच ऑन इट, एडजस्ट योर फिंगर विद अ स्मॉल गैप सो दैट यू कैन गेट अ बीम ऑफ लाइट, तो आपने क्या करना है, अपनी उंगलियों से इस तरीके से टॉर्च का फेस कवर करना है कि एक बीम ऑफ लाइट यहाँ से निकले। इस बीम ऑफ लाइट को क्या करना है, जहां पे दोस्त हमारा खड़ा किया है शीशा पकड़ के या दर्पण के साथ, उसके ऊपर हम आपतित कर देंगे, यानी कि इस लाइट रे को उसके ऊपर इंसिडेंट कर देंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे इस तरीके से कि जब आप यहाँ पर इस कॉर्नर पे खड़े हो तो यहाँ से आपने क्या किया, इस शीशे के ऊपर जब लाइट को इंसिडेंट किया तो ये लाइट क्या करेगी, शीशे से टकरा के थर्ड पर्सन में पड़ेगी, और यहाँ पे आप अपने दोस्त को अगर प्लेस कर देंगे तो आपको अपने थर्ड दोस्त का यहाँ पर या थर्ड फ्रेंड का आपको फेस दिखेगा या फिर उसकी विजिबिलिटी आ जाएगी।
तो इससे आप क्या देख पाएंगे, इससे आपको पता लगेगा कि लाइट रिफ्लेक्ट करती है थ्रू मिरर, यानी कि इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, चलिए नोट कर लेते हैं फटाफट से। इस तरीके की एक्टिविटी हमें करनी है कि हम डार्क रूम में जब रहेंगे तो ये रिफ्लेक्शन होगा लाइट का, और लाइट से यहाँ पर हमें क्या दिखेगा, यहाँ से हमें एक ऑब्जेक्ट दिख जाएगा। तो ये एक्टिविटी हमें करनी है, ठीक है। एडजस्ट करेंगे हम इस चीज को, और इस लाइट के पैच को अब किसी दोस्त के ऊपर, स्टैंड जो किसी कोने में खड़ा है उसके ऊपर इंसिडेंट करेंगे, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण उसकी इमेज मिलेगी, यानी कि इमेज फॉर्मेशन हमें यहाँ पर मिलेगी। चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी कह रही है फिक्स अ कॉम्ब ऑन अ वन साइड ऑफ अ लार्ज थर्मोकॉल। एक कॉम्ब को आप क्या करो, एक थर्मोकॉल में फिक्स कर दो, ठीक है। एंड देन आप क्या करें, एक जगह पे टॉर्च रखें, टॉर्च से क्या करें, एक दूसरी जगह पे स्क्रीन रखें, एंड देन यहाँ पे मिरर रख दिया आपने, और यहाँ से टॉर्च आपने इंसिडेंट कर दी, ठीक है, लाइट। तो इससे आपको पता लग जाएगा लाइट ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में, और यहाँ से जैसे ये मिरर पे टकराएगी तो उसके बाद क्या होगी, रिफ्लेक्शन होगी, जिसके कारण हमें यहाँ पर ऐसा कुछ शेडो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन एंड गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर, ये हमें इस एक्टिविटी के थ्रू पता लगेगा। ये वो सारी एक्टिविटी है जो आप अपने घर पे भी कर सकते हो, यानी कि अपने घरों पर भी ये सारी एक्टिविटीज आप करके लाइट का फिनोमिना चेक कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल, यहाँ पर लाइट का पूरा चैप्टर खत्म होता है। हमने देखा किस तरीके से शेडो बनती है, किस तरीके से हम लोग रिफ्लेक्शन करते हैं, और किस तरीके से हमें शेडोज मिसलीड भी कर सकती है। नेक्स्ट क्लास में इस पे क्वेश्चंस पर बात करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।